हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोकल मार्क्स। और फ्रेंड्स, आज हम आए हैं एक्टिव लाइफ फिजियोथेरेपी सेंटर, जो कि हमारा पश्चिम बिहार में। और फ्रेंड्स, आज हमारे साथ पर्णिका जी जुड़ी हुई हैं और शी इज़ ए फिजियोथेरेपिस्ट। और फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से इस लाइन में है। और इस फिजियोथेरेपी क्लिनिक में क्या क्या सर्विसेज हैं इनकी, क्या ये लोग थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं और किस तरीके के ट्रीटमेंट ये लोग देते हैं, ताकि जो यूज़र हमें देख रहा है बेसिकली किस तरीके का पेशेंट हैंडल करते हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैंडल करते हैं, आज हम जानने वाले हैं। तो जो भी हमारी ऑडियंस हमें आसपास से देख रही है पश्चिम बिहार से, तो वो कहीं ना कहीं इस क्लिनिक में आके अपनी सर्विस ले सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम रहती है, बैक पेन, सर्वाइकल, किसी भी तरीके का जो पेन रहता है जहाँ पे हमें एक फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो आज पर्णिका जी बताएंगी कि क्या सर्विसेज हैं, क्या प्रॉब्लम्स ये हैंडल करते हैं और ऑल ओवर कितना टाइम हो गया इस क्लिनिक को यहाँ पे, और इनकी कुछ और ब्रांचेस भी हैं। Hello, this is Dr. Parnika. I am a physiotherapist and I am working here in Active Life Physiotherapy Clinic in पश्चिम विहार B1 ब्लॉक। हमारा क्लिनिक जो है उसकी टाइमिंग है इवनिंग में 4 to 8 PM। और हमारा क्लिनिक जो है 6 days ओपन रहता है, मंडे टू सैटरडे एंड संडेज ऑफ। तो हमारी जो डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बहुत सारे लोग होते हैं जो नज़रअंदाज कर देते हैं जिनको, और उनको फिजियोथेरेपी की बहुत ज़रूरत होती है। और कभी कभी क्या होता है कि जो ऑर्थोपेडिक्स होते हैं वो भी उनको रेकमेंड नहीं करते। बहुत जगह होता है कि ऑर्थोपेडिक्स जो होते हैं वो फिजियोथेरेपी के पास रेकमेंड नहीं करते हैं। तो उनको जैसे हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे प्लांटर फिशियाइटिस हो गया। बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा कि प्लांटर फिशियाइटिस होता ही क्या है। तो मैं बताना चाहती हूँ आज की प्लांटर फिशियाइटिस क्या होता है। जैसे बहुत सी लेडीज़ें होती हैं, जैसे किचन में बहुत काम करती हैं, बहुत देर तक खड़ी रहती हैं, तो मेनली उनमें ज़्यादा होता है ये प्लांटर फिशियाइटिस। उनकी जो हील्स में हील होती है उसमें पेन आता है, पूरे फुट में पेन आता है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि उनको क्या प्रॉब्लम है। तो मैं आज ये बताना चाहती हूँ कि अगर कुछ भी जैसे फुट में पेन हो उनको, तो वो हमारे पास रेकमेंड करें फिजियोथेरेपी के पास, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा इसका ट्रीटमेंट है। हमने बहुत अच्छे मतलब ट्रीट किए हैं पेशेंट्स को। हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स है, जैसे नीडलिंग है। हम नीडलिंग से हम प्लांटर फिशियाइटिस को ट्रीट करते हैं। और भी हमारे पास मोडालिटीज़ वगैरह हैं जिनसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। और जैसे हमारी बैक पेन तो बहुत लोगों को होता है, सर्वाइकल है। आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो लोग लैपटॉप पे ज़्यादा वर्क करते हैं, तो उससे सर्वाइकल भी हो जाता है, तो लोग उसको भी नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगी कि हमारे पास मतलब थेरेपिस्ट के पास जाके रेकमेंड करें। हेडेक हो गया, हमारे पास हेडेक का भी है, हम हेडेक का भी ट्रीटमेंट करते हैं। हेडेक बहुत तरीके का होता है, जैसे सर्वाइकोजेनिक हेडेक हो गया, सर्वाइकल की वजह से हेडेक हो गया, या फिर वैसे भी हेडेक हो गया। लोग मेडिसिन खाते रहते हैं, बट हमारे पास उसका भी ट्रीटमेंट है नीडलिंग से हम हेडेक भी क्योर कर सकते हैं। और भी सारी चीज़ें हमारे पास, जैसे स्प्रेन हो गया, स्प्रेन का भी ट्रीटमेंट है। और शोल्डर, फ्रोज़न शोल्डर भी हो जाता है लोगों को, जो डायबिटीज़ है, जिनको डायबिटीज़ है, तो उनमें ज़्यादातर फ्रोज़न शोल्डर पाया जाता है, तो उसका भी ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। हम मोबिलाइज़ करते हैं। बहुत जगह होता है, जैसे किसी हॉस्पिटल्स में आजकल फिजियोथेरेपी में ज़्यादा सिर्फ मोडालिटीज़ ही यूज़ होती है, लेकिन हमारे जो क्लिनिक्स होते हैं इनमें हम मोबिलाइज़ करते हैं पेशेंट को। उससे हमारा जो फ्रोज़न शोल्डर है उसको बहुत ही अच्छे मतलब ट्रीटमेंट मिलती है उससे। और बाकी मोडालिटीज़ तो है ही। कपिंग यूज़ करते हैं हम रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए फ्रोज़न शोल्डर में। जैसे आजकल ऑस्टियोआर्थराइटिस किसी को नहीं पता होगा, ये ज़्यादातर जैसे ओल्ड पेशेंट्स होते हैं जिनकी एज बढ़ती रहती है, उनमें डिजनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं। हड्डियाँ जो है कमज़ोर होने लगती है, जिसकी वजह से उनमें गैप जो होता है वो कम होता है। लेकिन ये जो लोग हैं इसको भी नज़रअंदाज कर देते हैं और घर में ही अपना मतलब कुछ करते रहते हैं, लेकिन इस चीज़ में ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत है। हमारे पास बहुत सारी एक्सरसाइजेज़ है जिससे ये बहुत ज़्यादा मतलब क्योर होता है। मसल स्ट्रॉन्ग करते हैं हम, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं, मोडालिटीज़ लगाते हैं, कपिंग है, नीडलिंग भी है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए हमारे पास। और हिप, जैसे रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी है। रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी क्या होती है, जैसे ज़्यादा हम स्ट्रेच हो जाता है, मसल ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है, तो उसकी वजह से जो हमारे लिगामेंट्स हैं वो टीयर होने लग जाते हैं, तो ये उसकी वजह से होता है। उसका भी हमारे पे ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। और हॉट पैक्स होते हैं हमारे पास, वैक्स होती है फॉर मतलब ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करने के लिए।
और लेग कंप्रेशन थेरेपी होती है। अगर किसी ने वेरिकोज वेन नहीं सुना होगा, जिसकी लेग्स में वेरिकोज वेन हो जाती है, नीली नीली नसें हो जाती हैं, दिखने लग जाती हैं, उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है लेग कंप्रेशन, वो हम यूज़ करते हैं। हेलो गाइस, आज मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगी एक्सरसाइजेस जो आप घर में भी कर सकते हैं, जो आपको मतलब पेन से प्रिवेंट कर सकता है, जो इजीली आप लोग कर सकते हैं। जैसे किसी को लो बैक पेन इशू है, स्लिप डिस्क हो गया है किसी को, ठीक है, तो उसमें हम कर सकते हैं। ब्रिजिंग एक्सरसाइज होती है जिसमें हम करते हैं, फोल्ड करो, अपनी बैक को लिफ्ट करना है, उठाना है ऊपर की साइड, सीलिंग की तरफ उठाना है, ठीक है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, 10 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं इसको ऐसे ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स रिलैक्स। इसको हम 10 टाइम्स कर सकते हैं घर में। और उल्टे हो जाओ, कोबरा पोज, ये हमारी कोबरा एक्सरसाइज है, ये भी हमारी बैक पेन में जो है हमें हेल्प कर सकती है। इसको भी हम 10 सेकेंड होल्ड करा सकते हैं और 10 टाइम्स के लिए करा सकते हैं, ठीक है। कैट एंड कैमल, नेक्स्ट एक्सरसाइज है कैट एंड कैमल। ये उठाओ, हमें अपनी कमर को उठाना है, दिस इज़ कैमल, नीचे करना है, दिस इज़ कैट। ये भी हमें हेल्प कर सकती है हमारी लो बैक पेन में। सीधे जाओ, पैर उठाओ, पंजे अंदर की साइड, ये भी हमारी बैक पेन में, या फिर अगर नी पेन हो उसमें भी ये एक्सरसाइज हमें हेल्प कर सकती है। तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ मैम, जो आपने ये डेमोस्ट्रेशन करके दिखाया। कहीं ना कहीं इससे हमारे यूज़र जो देख रहा है उसको बेनिफिट होगा। और पर्णिका जी, थोड़ा आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि आपको इस लाइन में कितना एक्सपीरियंस हो गया और इस क्लिनिक में कब से हैं और कहाँ से आपने ये कैरियर में शुरुआत करी है, कहाँ से आपने स्टडी करी या कहाँ से आपने एक कोर्स मतलब किया इसके रिगार्डिंग, और किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के लिए कितना एक चैलेंजिंग रहता है एक फिजियोथेरेपिस्ट बनना, कहीं ना कहीं शुरुआत करना और उस लेवल पे आना कि कहीं ना कहीं आप अच्छे पेशेंट्स को हैंडल कर रहे हो। मैं अभी भी देख सकता हूँ कि अभी काफ़ी आपकी क्लाइंटेल हैं, पेशेंट्स हैं जो वेट कर रहे हैं आपका, तो ये रेपुटेशन मेंटेन करना भी मुश्किल होता है, कहीं ना कहीं आसान नहीं होता। लेकिन क्या चैलेंजेस और हर्डल्स हमें फेस करने पड़ते हैं इस लेवल पे आने के लिए, वेयर आई कैन से डेट यू आर ए फिजियोथेरेपिस्ट और यू आर ए डॉक्टर, तो इसके बारे में बताइए। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे, कोई यूज़र अगर हमारे थ्रू आता है, इफ़ एनी यूज़र कमिंग थ्रू लोकल मार्ट डॉक्टर्स, तो क्या हमें बेनिफिट अवेल हो सकता है, क्या डिस्काउंट ऑफर अवेल हो सकता है? हम कोशिश करते हैं अवेयरनेस करने की, साथ के साथ हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे यूज़र है उसको बेनिफिट भी हो कहीं ना कहीं। तो आप प्लीज़ दो चीज़ों के बारे में बताइए। सो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। इस क्लिनिक में मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर से ज़्यादा हो गया है और मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है। तो मैं इस क्लिनिक में जिनके अंडर करती हूँ, डॉक्टर सुप्रिया गुलियानी, वो 10 इयर्स का उनका एक्सपीरियंस है और वो बहुत काम, बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं जिनके अंडर मैंने काम किया और बहुत कुछ सीख चुकी हूँ मैं। जबकि मुझे यहाँ पे क्लिनिक में सिर्फ ऑलमोस्ट 1 ईयर ही हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ सीख लिया है। पेशेंट्स भी बहुत आते हैं यहाँ पे, उसकी वजह से भी मुझे बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है। मैंने इस कोर्स की जो स्टार्टिंग है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, पीडीएम यूनिवर्सिटी स्टार्ट करी थी, बहादुरगढ़ में है, वहाँ से मैंने कोर्स का अपना स्टार्ट किया था। मेरी जर्नी जो है इजी, थेरेपिस्ट की जर्नी जो है इजी बिल्कुल भी नहीं होती है, उनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत चीज़ें सीखनी पड़ती है उनको। तो मैंने बहुत चैलेंजेस लिए हैं लाइफ में और एक्सपीरियंस किया है, तो मैंने बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं और आज मैं इस क्लिनिक में काम कर रही हूँ और मेरे पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छी डॉक्टर के अंडर मैं काम कर रही हूँ। एंड स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर सुप्रिया गुलियानी, शी इज़ वेरी स्वीट एंड काम डॉक्टर, थैंक यू सो मच। If any user or patient come through your channel, local marks doctor, we can give them 15% off. तो फ्रेंड्स, आपसे भी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना सब्सक्राइब करेंगे आपको अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे, आप ऑफर्स लेते रहें और उनका बेनिफिट उठाएं। बाकी मैम आपने कीमती टाइम दिया और कहना कि अपने जर्नी के बारे में बताया और आपने जो स्पेशल डिस्काउंट अवेल कराया हमारे व्यूअर्स के लिए, तो रियली थैंक्स। और आपने कीमती टाइम दिया
और नेक्स्ट टाइम हम फ्रेंड्स दोबारा आएंगे, सुप्रिया मैम को भी लाइक उनसे भी कन्वर्सेशन करेंगे कहीं ना कहीं, और उनका एक्सपीरियंस भी आप तक पहुँचाएंगे। You're most welcome and thanks to you too also. Thanks friends for watching this video.